हेलो फ्रेंड्स, तो 4-5 दिन के ब्रेक के बाद आज दोबारा से मैंने टेस्ट देने स्टार्ट किए थे। तो आइए देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी रही, मैंने किन किन चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट की इन 4-5 दिनों में। आइए आगे देखते हैं इस वीडियो में। तो टेस्ट बुक का टेस्ट नंबर 9 मैंने आज अटैम्प्ट किया था और इसमें मेरी रैंक आई है 48 और मेरा स्कोर है 320, परसेंटाइल 99.76 और मेरा स्कोर आप देख सकते हैं। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग में 56 अटैम्प्ट किए थे मैंने और उसमें से मेरे एक क्वेश्चन जो मेरा रहता था वो था मैथ्स का और 3 क्वेश्चंस मेरे अनअटेम्प्टेड रहे हैं रीजनिंग सेक्शन के, और इसमें से एक क्वेश्चन मेरा रीजनिंग का गलत भी है। उसके बाद इंग्लिश और जीएस सेक्शन में बात करें तो 68 अटैम्प्टेड थे, 2 क्वेश्चन जीके के नहीं किए थे। उसमें से इसमें मेरा कॉम्प्रीहेंशन पार्ट में जब वो ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गए थे, इंग्लिश सेक्शन में 7 क्वेश्चन मेरे गलत, उसमें से 5 कॉम्प्रीहेंशन के हैं। थोड़ा सा लास्ट तक आते आते पेपर में लेजीनेस हो गया था थोड़ा सा, तो थोड़ी मिस्टेक्स हो गई। उसके बाद कंप्यूटर सेक्शन में 27 मार्क्स हैं। थोड़ा सा पेपर डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के वो नहीं थे, थोड़े हार्ड थे, इसलिए 27 मार्क्स आए। आगे सॉल्यूशंस की ओर चलते हैं कि कौन से क्वेश्चंस थे जो मैं नहीं कर पाया और कहाँ पे मैंने इम्प्रूवमेंट किया, आगे देखते हैं। तो ये 30 क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, उसमें से ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन मेरे से उस टाइम पे मैंने अटैम्प्ट नहीं किया क्योंकि मैं इस इक्वेशन पे लगा रहा। ये इक्वेशन मैंने देखी नहीं और इस इक्वेशन से स्टार्ट होना था क्वेश्चन। ये इस साइड का माइनस के बाद का इस साइड इक्वेशन जाएगा तो एक ए और बी की रेशियो में आ जाएगी, एक की वैल्यू साइन एक्स हो जाएगी, एक की कोस एक्स हो जाएगी। तो उसको पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू इसमें से सोल्व करके 8 आएगी। यहाँ पे 8 साइन का होल स्क्वायर प्लस 8 कोस का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, मतलब कि 64 आंसर आ जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ये ना दिखने की वजह से मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको लीव करके चला गया था। उसके बाद आगे चलते हैं, रीजनिंग सेक्शन पे चलते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने लीव किए थे इसमें से, लेकिन ये मैथ्स का ही क्वेश्चन था लास्ट वाला प्रोबेबिलिटी का। इसमें दे रखा कि अगर वो 3 में से मतलब 4 में से 3 बार अगर वो ट्रुथ बोलता है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसने 6 कहा और 6 ही आया हो। तो नॉर्मल सा फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी का, ऊपर होता फेवरेबल आउटकम, नीचे होता टोटल आउटकम। तो फेवरेबल में होएगा कि 6 ही आया उसने और 6 ही बोला, मतलब कि 1/6 इंटू 3/4, और नीचे टोटल आउटकम्स में होगा कि 6 आया और 6 बोला, मतलब कि 1/6 इंटू 3/4 प्लस 6 नहीं आया, मतलब कि 5/6 इंटू और उसने 6 बोला, मतलब कि जो झूठ बोलनी प्रोबेबिलिटी 1/6। तो इसका आंसर 3/8 आ जाएगा। अगर ये तो लेमेंस लैंग्वेज मतलब नॉर्मली अगर हम बिना फॉर्मूले के याद करें तो ऐसे होगा। अगर इसको फॉर्मूला का नाम दिया गया तो वो है, इसका नाम है, इसमें दे रखा होगा यार, बेस थ्योरम भी कहते हैं इसको, लेकिन मैंने वैसे याद कर रखा है, लेकिन लगा नहीं पाया मैं पेपर के दौरान इसको, वैसे मेरे को याद था। तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं इसको भी। तो ये 2 क्वेश्चन रीजनिंग के जो मेरे रह गए थे और ये क्वेश्चन गलत, उसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन था बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, लेकिन उस टाइम पे इंट नहीं हुआ। तो इसका ये था 6 दूनी 12 से एक कम, डबल से एक कम 33 का डबल 66 से एक कम 141 का डबल 282 से एक कम 281। और 40th क्वेश्चन था, ये आसान था लेकिन मैं इस क्वेश्चन में फंस गया। इसमें मैंने 3 मिनट लगाई और क्वेश्चन का आंसर भी गलत निकला। अगर इसकी जगह पे मैं ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करता तो ये 40 सेकंड में लास्ट में पेपर देने का मेरा हो गया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा आगे से कि जोन से लास्ट में 10 मिनट में आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रहे हैं तो कौन सा अटैम्प्ट करना है। अगर वहाँ पे फंस रहे हैं तो उसको छोड़ के दूसरे क्वेश्चन पे भी आप जा सकते हैं। ज़्यादा फंसने से टाइम वेस्ट होगा और क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। तो ये दोनों सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे जो मिसमैनेजमेंट की वजह से एक क्वेश्चन रह गया और एक गलत हो गया। और उसके बाद इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश सेक्शन में 45 क्वेश्चन तक, ये 7 क्वेश्चंस 3, 2, 5, 6 7 क्वेश्चंस मेरे गलत हैं। उसमें से 5 क्वेश्चन तो कॉम्प्रीहेंशन के ही हैं। ये देखते हैं। एक था कि इसमें नोट नहीं देखा मेरे को, तो विच रीजन ऑफ इंडिया इज़ नॉट अंडर क्रिटिकल ग्राउंड वाटर लेवल। तो
ये 3 9 दे रखे थे स्टेटमेंट में था, तो मैंने यही लगा दिया। अगर पूरा पढ़े तो ये 3 9 थे और नोट आएगा तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद इनडिस्क्रिमिनेट का मीनिंग इन्होंने और कुछ दे रखा, पता नहीं कौन सा इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब, और ये दे रखा है। उसके बाद इसका आंसर ये दे रखा है, लेकिन लग नहीं रहा कहीं से भी कि इसका आंसर ये कैसे हो गया। मिस मैनेजमेंट थ्योरी यहाँ पे एफिशिएंटली मैनेज दिखा रखा है। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गलत हुआ ग्रामर से वोकैब से, और एक ये वोकैब का सिनोनियम्स में। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था जो था सेट ऑफ फैक्ट्स और फिक्स्ड लिमिट दैट एस्टेब्लिशेस और लिमिट्स हाउ समथिंग कैन और मस्ट हैपन और बी डन, तो था पैरामीटर। तो मैं इसमें सोचा कि कहीं पैरामीटर्स हो, सेट ऑफ कहा था तो वहाँ पैरामीटर्स होने चाहिए, तो इसलिए मैंने पहले पैरामीटर लगाया था, लेकिन बाद में सोच विचार करके मैंने पॉलिसी लगा दिया और मार्क फॉर रिव्यू किया था। मेरे को अलग पैरामीटर ही रहा था, लेकिन थोड़ा सा बिना बात कन्फ्यूज़ हो गया मैं, तो ये पैरामीटर ही था। उसके बाद ये है, इसमें डेटर का मतलब रोकना, डेफर का मतलब पोस्टपोन करना, और डेफरेंस का मतलब रिस्पेक्ट, डेफरेंस का मतलब रिस्पेक्ट देना है। ये एक नया वर्ड अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लिया मैंने, जो मेरे को पहले नहीं पता था। डेफर का मतलब डेटर रोकना, डेफर पोस्टपोन करना, और डेफरेंस रिस्पेक्ट। तो फर्स्ट का फोर्थ, और उसके बाद सेकंड का वैसिलेट, वैसिलेट इसकी चाहते हैं तो डीदर, तो ये आंसर हो जाएगा। थर्ड का भी होबो, होबो का मतलब वैग्रेंट जैसा घर नहीं है, लेस। उसके बाद पोम्पस, वेन ग्लोरियस, पोम्पस बड़ा चढ़ा कहना, या फिर जो अपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे वो। उसके बाद है ये, और जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन थे ये कि ये गलत हो गया कि ये, और है ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग तो इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्किल्स ऑफ पर्सन्स, ये क्वेश्चन थे। उसके बाद आते हैं जीके सेक्शन, तो 46 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन तक ये जीके सेक्शन है। इसमें मेरे ये 5 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, तो आइए देखते हैं इनको। तो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी कहाँ पे, जर्मनी में है। पहले मैं ये लगा रहा था, लेकिन पता नहीं कौन सी चीज़ ज़्यादा है कि मैंने ये नहीं लगाया बाद में। जर्मनी में है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, पढ़ा हुआ क्वेश्चन था लेकिन गलत हो गया। उसके बाद है कि अर्दन पोट होते हैं, जो मटके होते हैं, वो समर में गर्मियों में भी ठंडे कैसे रहते हैं, उनके अंदर पानी ठंडा कैसे रहता है, तो उसका रीज़न है इवेपोरेशन। तो जो भी हीट होती है वो इवेपोरेट होकर पोर्ट से बाहर निकल जाती है और वाटर ठंडा रहता है। उसके बाद कंट्रीज़, विच कंट्रीज आर्मी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ इंडियन आर्मी थिंक टैंक CLAWS का मार्च 2022 तो थी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है ये ट्राइबल डांसेस है किस स्टेट की, एक है सुइसिनी, एक है जुम्मा, एक है ख्याल, तो यह राजस्थान के। एक बार लग रहा था कि राजस्थान है लेकिन पक्का नहीं पता था, तो एक बार और दोबारा से स्टडी करनी पड़ेंगे ट्राइबल डांसेस भी। तो ये था राजस्थान में। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है जो फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन इन इंडिया इंस्टॉल किया गया है एट द देवस्थल ऑब्जर्वेटरी ऑफ विच इंस्टीट्यूट, तो था एरीज, बिल्कुल भी नहीं पता था। और 2 क्वेश्चन जो लीव किए थे वो हैं ये द सैटेनिक वर्सेस, ये है सलमान रशदाई की 1988 में लिखी गई बुक है, इतनी पुरानी मैंने नहीं देखी हैं बुक्स। तो ये भी जो करंट के राइटर की जो पीछे लिखी हुई बुक्स हैं वो भी एक बार देखनी पड़ेंगी वीडियोस में यूट्यूब से। और आगे चलते हैं। तो ये लेक के बारे में पूछ रखा था, तो चारों स्टेटमेंट ठीक थी। लॉन्गेस्ट लेक है वेम्बनाड लेक, बिल्कुल ठीक है। और जो लेक की बात कर रहे हैं पन्नामाडा लेक, इसमें है इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ वेम्बनाड लेक इन एलेपई, तो ये भी ठीक थी। और इस लेक में पॉपुलर फॉर होस्टिंग नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, बिल्कुल ठीक। और रेस इज़ हेल्ड ड्यूरिंग रीनोन्ड ओनम फेस्टिवल केरला का, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें मैंने जो 4-5 दिन में स्टडी किया था उसमें मैंने क्या इंप्रूवमेंट किया है कि मैंने स्टैटिक के जो बहुत सारे टॉपिक्स थे वो मैंने यूट्यूब से एक एक करके उनकी वीडियो देखी है, जो सा भी सामने आया टॉपिक यूट्यूब चलाते के साथ अपने आप एक के बाद एक आते गए, मैं सबको करता गया। तो उसे जीके में आप देख सकते हैं कि लगातार ये 9-10 क्वेश्चन तो मेरे ठीक ही हुए थे, तो इम्प्रूवमेंट लगी है मेरे को। तो आप भी एक बार 4-5 दिन अपना मॉक टेस्ट से दूर होकर, मैंने अभी किया था, आप लोगों को भी किया था टेलीग्राम ग्रुप पे, कि अपना एक बार जो भी रिवाइज करना, जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हो कर लो।
तो मैंने अपनी इम्प्रूवमेंट की है, आप लोग भी देख सकते हैं। आप लोग भी अगर आपका स्कोर किसी भी चीज़ में कम हो रहा है तो उसको अलग से टाइम दो, एक दो दिन मॉक टेस्ट को रहने दो और उस टॉपिक पे काम करो जो सा भी टॉपिक वीक चल रहा है। और मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन के लिए स्पीड बूस्टिंग के लिए सिर्फ मैथ और रीजनिंग के सेट करने स्टार्ट कर दो, सेक्शनल टेस्ट मैथ और रीजनिंग का सिर्फ और सिर्फ, ताकि इसमें स्पीड बने। और इसमें टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, तो इतना ज़्यादा टाइम दे रखा कि ये पूरा हो जाता है, तो इसमें नॉलेज कम आएगी और इसमें स्पीड, तो इसकी स्पीड बूस्टिंग पे काम करो। इस चीज़ की सेकंड सेक्शन की नॉलेज बूस्टिंग पे काम करना है। उसका है सेक्शन 3। इस सेक्शन में 4-5 क्वेश्चन ये गलत हुए, 3 लीव कर दी थी। तो ये बाइनरी का फॉर्मूला है कि इसको 2 से डिवाइड करती है नंबर को, और जो भी आता रहेगा रिमाइंडर वो लिखते चले जाओ। 2 से डिवाइड करेंगे 46 आ जाएगा और रिमाइंडर 0। उसके बाद 46 को 2 से करेंगे तो 23, रिमाइंडर 0, तो ये 2 यही बच गया ऑप्शन। उसके 23 को 2 से करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो आंसर हो जाएगा। आगे आप चेक कर सकते हैं इसको, ये मेरे को पहले नहीं पता था, लेकिन मैंने अभी नीचे आंसर को पढ़ के इसको याद कर लिया है। उसके बाद ये क्वेश्चन था एक, कौन सा मेथड नहीं है व्यूइंग अ डॉक्यूमेंट का, तो वो है थंबनेल व्यू मेथड नहीं है। और ये था फिशिंग का कौन सा ट्रू है, तो दोनों ही ट्रू होंगे फिर तो। पहला तो मेरे को पक्का पता था कि ट्रू है, साइबर सिक्योरिटी अटैक दैट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन डाटा दैट आर सेंसिटिव लाइक यूज़र नेम पासवर्ड एंड मोर। इनको इन चीज़ों को आपसे छीनने के लिए, मतलब आपकी नॉलेज लेने के लिए, आपकी जानकारी लेने के लिए जो अटैक करते हैं वो होते हैं फिशिंग। बिल्कुल ठीक है। और सेकंड भी ठीक थी, तो क्या थी, इट इज़ टिपिकली कैरिड आउट बाय ईमेल स्पूफिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड टेक्स्ट मैसेजिंग, तो ये भी ठीक थी। उसके बाद आगे MS Excel 2010 का टू प्रोटेक्ट एंड शेयर ए वर्कबुक विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स कैन बी एक्सेस्ड, तो इसका आंसर है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब से हम प्रोटेक्ट और शेयर कर सकते हैं वर्कबुक को, रिव्यू टैब, ठीक है। उसके बाद है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। MS Excel 2010 में एक्सटेंशन बताओ कि Excel 2010 टेम्पलेट फाइल के लिए TX आएगा लास्ट में, जो ये है SX स्प्रेडशीट के लिए है, TX टेम्पलेट फाइल के लिए है। ये नीचे सारे दे रखे हैं, ये देख सकते हैं आप, TX टेम्पलेट फाइल के लिए है। उसके बाद SM है जो वो है मैक्रो स्प्रेडशीट के लिए SM, SX है जो स्प्रेडशीट एक्सेल स्प्रेडशीट के लिए ये है। तो मैक्रो में लास्ट में M आएगा, स्प्रेडशीट में SX आएगा और टेम्पलेट में TX आएगा। तो ये आप याद कर सकते हैं, पहले नहीं पता था मेरे को भी इन चीज़ों का। उसके बाद डैश हाइड्स द ट्रू नेटवर्क एड्रेस, तो कौन सा है, वह प्रॉक्सी सर्वर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो गलत वो द वायरस विच वायरस स्प्रेड्स इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो वह है मैक्रो वायरस। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि लीव किए थे, कौन सा इसका फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड कौन से हैं। गेट विज ए डिवाइस दैट एक्ट्स एज ए गेट बिटवीन द नेटवर्क्स, ये भी ठीक है। और ए गेट इज ऑल्सो कॉल्ड ए प्रोटोकॉल कन्वर्टर, तो ये भी ठीक है। उसके बाद है इनपुट आउटपुट सिस्टम, व्हाट इज इनपुट आउटपुट एड्रेस रेंज इन हेक्साडेसिमल फॉर टाइमर, ये देखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्वेश्चन इतना गंदा है। अच्छा है, ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो अटैम्प्ट करें, ना नहीं तो कोई अटैम्प्ट करने की जरूरत है। नेगेटिव में मार्क्स जा सकते हैं और पास अगर कंप्यूटर में नहीं है तो बाहर भी हो सकते हैं। तो अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहें, सेक्शन 1 में स्पीड बढ़ाएं और सेक्शन 2 में नॉलेज बढ़ाएं, जिससे आपका स्कोर बूस्ट हो। तो आप देख सकते हैं मेरे स्कोर उतना ही है, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन रैंक 48 पहुँच गई है। और स्कोर और भी जा सकता था अगर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट थोड़ा सा ध्यान से कर लेता। आप भी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।